हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स। यहाँ पे हम अलग अलग केस आपको दिखाते हैं जिससे कि आपके ट्रीटमेंट मैकेनिक्स स्मूथ हो पाए, आप इजीली उसको समझ पाए और आपके पेशेंट को एक अच्छे रिजल्ट मिल पाए। आज एक केस हम आपको दिखाते हैं, इसमें हमने ट्विन ब्लॉक यूज़ किया था। ट्विन ब्लॉक को लेके बहुत सारी मन में क्वेरीज रहती है। सबसे पहले तो किस पर्टिकुलर एज पे लगाना चाहिए, कितनी उसकी थिकनेस रखनी चाहिए, कितना टाइम पीरियड उसमें लगेगा, ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन हैं। इन सबके लिए भी हम एक सब्सिक्वेंट वीडियोज बनाएंगे, मगर आज जो हम आपको केस दिखा रहे हैं, ये बच्चे के ग्रोइंग फेज में था। अभी 13-14 के आसपास जब एज होती है तो आपको पता होता है कि ग्रोथ स्पर्ट जो है वो एक पेंडिंग होता है। बॉयज में जनरली हम मान के चलते हैं 16-17 तक ग्रोथ होती है। फीमेल्स में ये टाइम थोड़ा कम होता है, 14-15 होता है, बट स्टिल देयर इज अ ग्रोथ स्पर्ट प्रेजेंट, जो कि ग्रोथ फिनिश होने से पहले एक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जब बच्चे ने हमारे पास विजिट किया था तो उस टाइम पे एक जो टिपिकल क्लास 2 डिव 1 का पैटर्न रहता है कि मैंडिबल बहुत ही ज्यादा लैकिंग था और ऐसा लग रहा था कि एक बर्ड फेस डिफॉर्मिटी काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। क्योंकि बच्चा ग्रोइंग फेज में था, पेरेंट्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थे, अंडरस्टैंडिंग थे, तो हमने एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया है कि हम इस बच्चे को ग्रोइंग फेज में है तो एक ट्विन ब्लॉक देंगे। बच्चे को हमने सारे मैकेनिक्स एक्सप्लेन किए कि कैसे हमें करना है और क्यों हमें सारा का सारा सपोर्ट जो है वो बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर आप ट्विन ब्लॉक अप्लायंस लगाते हैं और अगर बच्चे ने उसको वियर नहीं करा तो आपकी सारी मेहनत बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। तो अब हम दिखाते हैं कि ट्विन ब्लॉक जब आप लगाते हो तो हाउ यू आर गोइंग टू चेक कि पेशेंट ने ट्विन ब्लॉक वियर किया भी है कि नहीं। क्योंकि जनरली ग्रोइंग फेज में बच्चे होते हैं, बड़े नोटोरियस होते हैं, वो लगाते नहीं है, आके कहते हैं हमने तो लगाया था। तो हाउ डू यू चेक एंड व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू गेट। तो ये एक ट्विन ब्लॉक है। ट्विन ब्लॉक में आप देख रहे हो कि ये पीछे की तरफ जो लोअर ब्लॉक है हमने कुछ भी एंगेज नहीं किया हुआ, आगे की तरफ ये एंगेज है। इसको इंसाइजल की कैपिंग करी है हमने ताकि इसमें प्रोक्लिनेशन ना आए। और इधर एक आप स्लोप देख रहे हो, ये जनरली प्रीमोलर की हाफ सरफेस को कवर करता है। अब एक बार बंद करना बेटा। जब ये पेशेंट बंद करता है तो इन स्लोप्स पे ये एंगल आके मिलता है। तो इससे क्या हुआ, जब ये आगे आके मिला तो मैंडिबल को फॉरवर्ड पोस्चर में बंद होने का एक रास्ता मिलता है। तो यहाँ पे कॉन्डाइल जो एरिया रहता है, यहाँ पे मैंडिबल जैसे ही आगे आता है तो कॉन्डाइल में जो फाइबर्स होते हैं वो खिंचते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ इंड्यूस होती है। यहाँ पे बोन फॉर्मेशन होता है और मैंडिबल आगे मूव करता है। अब हमें ये देखना है कि बच्चे ने वियर किया कि नहीं। अब जैसे ये अप्लायंस निकाल दिया है, अब आप देखना, पीछे मिला के बंद करो बेटा, पीछे मिला के, बिल्कुल पीछे। बस अब आपने देखा बच्चे ने क्या कहा कि और बंद नहीं हो रहा है। पीछे की तरफ आपका ऑक्लूजल गैप दिख रहा है। आज तक कभी किसी पेशेंट में आपने ऐसा ऑक्लूजल गैप देखा है? कभी भी जब हम बाइट करते हैं टूथ से टूथ मिलता है, भले ही एंड ऑन हो, भले ही कंप्लीट क्लास 1 हो, 2 हो, मगर ये गैप इसलिए हुआ है क्योंकि ट्विन ब्लॉक में जो पोस्टीरियर ब्लॉक हैं वो जब हम लगा के रखता है बच्चा तो वो इंट्रूसिव फोर्स डालता है, जिसकी वजह से ये मोलर्स का, प्रीमोलर्स का इंट्रूजन हो गया और यहाँ पे बाइट नहीं है। इट इज़ सजेस्टिव ऑफ कि पेशेंट ने ये अप्लायंस पर्टिकुलरली नियम से वियर किया है। जब इसको वियर करते हैं तो ऐसा ही आपको ऑक्लूजन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी चेहरे पे ग्रोथ है। एक बार मैं आपको चेहरा भी दिखाता हूँ। ये आप साइड व्यू देख लो कि कैसा ये मैंडिबल दिख रहा है। जो प्री ट्रीटमेंट फोटोग्राफ्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ द रिजल्ट्स दैट यू गेट विद द ट्विन ब्लॉक। कोई एक्सट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, बच्चे का बस सपोर्ट था, राइट टाइम पे ग्रोथ थी और ट्रेमेंडस रिजल्ट थे। आगे सब्सिक्वेंटली जब हम इसकी ट्रिमिंग करेंगे हम और वीडियोज़ बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।